हाय गाइज, वेलकम टू आपका अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है और आज हम जानेंगे डिविजिबिलिटी का नियम यानी भाज्यता का नियम। ये बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा और हम चेक करेंगे यह संख्या किस संख्या से आसानी से कट सकता है, किस संख्या से आसानी से इसको भाग कर सकते हैं। और यह नियम जानने से आप किसी भी बड़ी संख्या को बहुत आसानी से काट सकते हैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को जो मेरे इस दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा रोज़ की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो, जो बाकियों से ज़्यादा आपके पास नॉलेज बढ़े। देखिए डिविजिबिलिटी का नियम देखते हैं। डिविजिबिलिटी का नियम अगर कोई बच्चा जान लेता है तो उसका भाग यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसका भाग एक लाइन में हम कर सकते हैं कि यह संख्या इस संख्या से कटने वाली है। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, यहाँ इकाई अंक बहुत मायने रखता है। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहे जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी सम संख्या हो। वह संख्या 2 से पूरा पूरा अवश्य यानी डेफिनेटली कटेगी। कोई भी एक संख्या एग्जाम्पल में उठाइए जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या कोई सम संख्या हो, वह 2 से पूरा डेफिनेटली कटेगी। ऐसे हम अगर संख्या दे दे तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं कि ये चीज यह संख्या 2 से कटने वाली है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 5, अंत में कोई एक संख्या लगा दीजिए, यानी कोई एक संख्या रहना चाहिए। यह संख्या डेफिनेटली 2 से कटेगी। कैसे 2 से काटिए, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, रिमाइंडर बचा है 1, 1 16, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 3 मत में गया, 1 बचा, फिर 15 हो गया, 7 दूना 14, फिर 1 बचा, 12 हो गया, 6 दूना 12, यानी डेफिनेटली यह क्या हुआ, अंत में इसके पास इस संख्या से काटने के पास कोई शेषफल नहीं बच रहा है और उसे ही हम पूरा पूरा कटना भी कहते हैं। और देख रहे हैं कि इतना बड़ा संख्या अपने मन से हम लिए और पूरा का पूरा कट गया। इस तरह से हम जान चुके हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है। अब उस बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगा काटने के लिए। अगला अंक आता है 3। वैसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या 3 से डेफिनेटली कटेगी। वैसी संख्या जिनके अंकों का योग करना है, जैसे मान लीजिए 756, यह संख्या दिया रहे और पूछ दे कि यह संख्या किस किस संख्या से कटेगी, तो हम इसके अंकों का योग चेक करेंगे। देख रहे हैं कि अंकों का योग अलग अलग चेक करना है। 7 + 5 + 6, 7 5 12, 6 18, यह 3 से संख्या पूरा पूरा कटती है, यानी 3 के पहाड़े में 18 आता है। इसका मतलब है कि 756 3 से डेफिनेटली कटेगी, 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कैसे चेक करते हैं? 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6। देख रहे हैं कि डेफिनेटली कर रहा है। कोई बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, जैसे 7 5 4, ये हमने संख्या ले लिया, एक बड़ा संख्या अपने मन से ले लिया। इसे चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखते हैं इसके अंकों का योग। सबसे पहले चेक करते हैं 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 3 19 2 21, 21 3 से पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब यह 3 डेफिनेटली कटेगा। और कैसे काट कर भी चेक कर सकते हैं। 3 दूना 6, 1 3 5 15, 3 एकम 3, यहाँ 13 हो गया, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं डेफिनेटली कट रहा है। ऐसे काटने के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ दे देगा, आपको संख्या दे देगा, उसमें से पूछेगा
ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कटेगी, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कटेगी। या दे देगा 7 स्टार यहाँ बना देगा 4 3 2। 3 से कटने के लिए हम स्टार की जगह कौन सा अंक रख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ कौन सा अंक रख रहा है कि इनका योग 3 का गुणज हो रहा है, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं हम 4 से। 4 से कहता है वैसी संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक, वैसी संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाए, या अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटना है, उसके बाद अंत में 2 जीरो हो, अंत में 2 जीरो हो, वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होती है। जैसे 832 ले लेते हैं, अंत का 2 अंक है 32, यह 4 से डेफिनेटली कटता है, इसका मतलब 832 क्या होगा, 4 से कटेगा। जैसे ले लेते हैं 1000, कुछ बड़ा संख्या जोड़ ऐसे लिख लेते हैं 6 7 3 3, उसके बाद अंत का 2 अंक कोई लगा लीजिए, यह संख्या 4 से डेफिनेटली कटेगा। 4 से, क्यों कि अंत का 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 4 से डेफिनेटली कटेगा। चेक भी कर सकते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं। 4 दूना 8, 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा है, यह 4 चौका 16। फिर देखिए यहाँ 0 लगाएंगे, 8 चौका 32, 1 बच रहा है यानी 12 हो गया, 4 3 12। यह देखिए यह डेफिनेटली कटा। कोई बड़ा से बड़ा अंक लिख लीजिए, अंत में 2 अंक चेक करना है कि वह 4 से कट रहा है या 2 शून्य है कि नहीं। जैसे 800 700 600 कुछ हो, 3 2 5 4 3 1, अंत में 2 शून्य होना चाहिए, वह डेफिनेटली किससे कटेगा जी, 4 से कटेगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद 5 से, 5 से कहता है कि जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, वह डेफिनेटली किससे कटेगा, 5 से कटेगा। यानी जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, वह 5 से विभाजित होगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, 105 300 300 405 4 5 5, कुछ भी ले लीजिए, 6 6 6, यानी जिसका इकाई अंक 5 हो, 0 हो, 5 हो, 5 हो, 0 हो, यानी 0 और 5, वह 5 से डेफिनेटली विभाजित होगा। मैंने पहले ही बताया कि इस विभाज्यता के ऊपर किस तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ नंबर 1, बीच में नंबर 1 गायब कर देगा और कहेगा यह किस संख्या से विभाजित होगी, या नंबर 1 गायब कर देगा और कहेगा 5 से विभाजित होने के लिए यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो हम चेक करेंगे कि अंत में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, टिक मार देंगे। 0 नहीं है, 0 लगा देंगे, टिक कर देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं 6 से। 6 से विभाजित होने के लिए वैसी संख्या जिसका जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो, वह डेफिनेटली 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी जो ऐसी संख्या चेक करना है 2 से और 3 से विभाजित हो, किससे विभाजित होगा, 6 से। यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, वह डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 84 54, यह देखिए इसका इकाई अंक 4 है, इसका मतलब तो यह 2 से डेफिनेटली विभाजित होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं हम, 8 4 12 12 5 17 17 4 21, 21 आ रहा है, यानी 3 से विभाजित होगा, यह डेफिनेटली 6 से विभाजित हो सकता है। हम चेक भी कर सकते हैं कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और देखिए 6 से चेक कर लेते हैं हम, 6 से 6 एकम 6, 2 बचा, 6 चौका 24, नहीं जाएगा 0, 9 6
54, यानी 1409 रूपमर्क में यह पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि जो संख्या 2 और 3 से कट रहा है वो 6 से भी कट रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1020 यानी 1020, यह संख्या भी 2 और 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। कैसे, इकाई अंक 0 है यानी 2 से डेफिनेटली विभाजित होगा। 1 और 2 इन संख्याओं का योग 3 है, यह भी डेफिनेटली क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब चेक कर लेते हैं 7 से। वैसी संख्या जो जिन संख्या के अंकों का पुनरावृत्ति मीन्स होता है जी कि वही संख्या का बार बार रिपीटेशन, पुनरावृत्ति 6, 12, 18 यानी 6 के गुणज में हो, वह संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। यानी 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हो। जैसे 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 बार हम 3 लिखे, 3 का यहाँ कितना बार, 6 बार, 6 बार यहाँ पुनरावृत्ति हो रहा है। यह 7 से डेफिनेटली विभाजित होगा। जैसे 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ देख रहे हैं 12 बार है, यानी 6 के गुणज में 12 बार होता है। 12 बार 8 का पुनरावृत्ति हुआ है। यह संख्या 7 से पूरा का पूरा डेफिनेटली क्या होगा, विभाजित होगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होने वाली है, और आसानी से हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या कहीं काटने के लिए आ जाए, विभाजित करने के लिए आ जाए, या कोई बड़ा सा व्यंजक आ जाए तो वहां आसानी से हम चेक कर सकते हैं, काट सकते हैं। या फ्रैक्शन आ जाए बड़ा से बड़ा, या सरलता रूप निकालने के लिए दे दे, या कोई कैलकुलेशन फंस जाए तो वहां हम इस संख्याओं का इस नियम के पालन में याद रहेगा हमें, और आसानी से हम समय रहते ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर जिन बच्चों को यह नियम नहीं मालूम होता है वो भाग देने लगता है कि किससे कटेगा, नीचे वाला किससे कटेगा, ऊपर वाला किससे कटेगा, दाएं वाला किससे कटेगा, बाएं वाला किससे कटेगा, और उसी में उलझ के वह रह जाता है। अब देखते हैं 8 से क्या रूल है। वैसी संख्या जिसका इकाई में 3 जीरो हो, 3 जीरो हो, या अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो। यानी वैसी संख्या जिसके अंत में, यहां अंत ही कर लीजिए, अंत में 3 जीरो हो या अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूरा का पूरा डेफिनेटली विभाजित होगी। यानी हमने जाना कि 8 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है, तो अंत में 3 जीरो होना चाहिए या अंत के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 68 48, यहां देख रहे हैं अंत के 3 अंक 848, यह 8 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। ये हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1000, अंत में 3 अंक है, 3 जीरो है। 10,000, कुछ भी जीरो हो लेकिन अंत में जीरो लगा लीजिए। 25,000, अंत में 3 जीरो होगा, वो डेफिनेटली किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम 7680, यहाँ देख रहे हैं अंत के 3 अंक 8 से पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित हम कर सकते हैं। उसके बाद 9 से, वैसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वैसी संख्या
जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह डेफिनेटली 9 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 459, 459 या ले लेते हैं 3222। यहाँ हम चेक करते हैं, देखिए कि 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 4 और 5 9, 9 9 18, जो पूरा का पूरा 9 से कटता है 18, और यह संख्या 9 से पूरा पूरा का पूरा विभाजित होगा। यहाँ देखिए 3 2 6, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 का 9 पूरा का पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब ये भी संख्या किससे विभाजित होगा, 9 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। उसके बाद है 10 से, 10 100 यानी 10 के मल्टीपल जितनी सारी संख्या है, यानी 10 100 1000 10,000 लाख, ऐसे जो संख्याएं आती है उसको भाग देने के लिए हम अंत दाहिने साइड से एक दशमलव बैठा देते हैं, या ऊपर 0 हो तो 0 से 0 हम काट देते हैं। जैसे 10 से विभाजित करना हो, 30 को विभाजित करना है 10 से, 0 से 0 काट देंगे। या यह संख्या दिया है 854, इसको 10 से विभाजित करना हो तो हम अंत में दाहिने साइड से एक अंक के बाद, यानी जितना नीचे 0 होगा उतना अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, और यह हमारा क्या होगा, इससे विभाजित हो जाएगा। नहीं तो हम इसमें चेक करेंगे ऊपर किस संख्या से कट रहा है, नीचे किस संख्या से कट रहा है, और यह हम कैसे जानेंगे, जब तक हमने अभी तक जो पढ़ा है वह समझा, बढ़िया से समझा नहीं होगा, बढ़िया से याद नहीं होगा, तब तक हम इसको काट नहीं सकते हैं। इसलिए इसको बढ़िया समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार यह वीडियो देखिए, जिससे कि आपको यह पूरा क्लियर का क्लियर समझ में आ जाए। और उसके बाद इसके ऊपर एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दिया है, आप इस पर 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, क्या यह बात सही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वह सही है। और उसके बाद आपको अपने आप पूरा का पूरा रूल याद हो जाएगा, और आपको कोई भी व्यंजक सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यह मेरा गारंटी है। अब देखते हैं हम 11 से कटने का क्या रूल है। अगर किसी संख्या के बीसम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। यानी रूल कहता है कि किसी संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, वह संख्या डेफिनेटली 11 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 1,79212, यानी 1,79,212 संख्या क्या 11 से विभाजित होगा। तो हम चेक करेंगे, कह रहे हैं विषम स्थानों का अंकों का योग, यानी विषम स्थान को हो जाएंगे 1 3 और 5, 1 + 9 + 1, 9 1 10 1 11। उसके बाद कह रहा है सम स्थानों का अंकों का योग, यानी 7 2 और 2, 7 2 + 2, 7 2 9, 9 2 11, यानी और कह रहा है सम स्थानों का अंकों का योग का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर अगर 0 हो तो ये संख्या 11 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। और डेफिनेटली यह संख्या किससे विभाजित होगा, 11 से क्यों विभाजित होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इनके विषम स्थानों का अंकों का योग, सम स्थानों का अंकों का योग 0 से 0 आ रहा है, इसका मतलब यह 11 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 7,81,517, और यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या इनके विषम स्थानों का अंकों का योग सम स्थानों का अंकों का योग कितना है। यानी विषम स्थान चेक करते हैं 7 1 8 8 1 9,
7 + 1 यानी 9। उसके बाद चेक करेंगे 8, सम स्थानों का 8 5 13, 8 + 5 + 7 यानी 20। कर इनके अंकों का योग, यहाँ देख रहे हैं 20 में से 9 गया, कितना बचा जी 11, यानी 11 का मल्टीपल है, 11 का गुणज है, 11 से यह कट जाएगा। इसका मतलब यह संख्या डेफिनेटली 11 से क्या होगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि जो जिन संख्याओं का अंकों का योग 0 आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है, या 11 का मल्टीपल आ रहा है, वह संख्या डेफिनेटली क्या होता है, 11 से विभाजित हो जाता है। उसके बाद 11 से विभाजित होने के लिए एक और रूल कहता है कि अंकों का सम पुनरावृत्ति हो। सम पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है जी, सम संख्या में पुनरावृत्ति हो, यानी 2 लिख रहे हैं तो 2 बार हो, 3 लिख रहे हैं तो 3 बार हो, या 4 बार हो, या 6 बार उनका क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति। जैसे 8 का पुनरावृत्ति मान लीजिए 4 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 4 क्या है, सम संख्या है। वैसे 6 बार पुनरावृत्ति होता है, यानी सम संख्या में क्या होना चाहिए, इनका पुनरावृत्ति होगा, तो यह संख्या डेफिनेटली 11 का 11 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे हमने जाना कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे किसी छोटी संख्या से हम एक लाइन में विभाजित कर सकते हैं। एक यह रूल आपने याद कर लिया, यह रूल आपको समझ में आ गया, तो आप बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को, बड़ा से बड़ा संख्या को आप काट सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर संख्या दे देगा, उसमें से एक अंक गायब कर देगा और पूछेगा कि 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ कौन सी संख्या रखी जाए। हमें यह संख्या मालूम नहीं होगा, यह रूल मालूम नहीं होगा, फिर हम गुणा भाग करते रह जाएंगे और मालूम भी नहीं चलेगा। वैसे हम चेक करेंगे कि हाँ इनका मल्टीपल होने के लिए यहाँ कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसको क्या करेंगे, वो संख्या वहाँ रख देंगे। यहाँ 0 होने के लिए क्या रखें कि 0 हो जाए, तो हम वो संख्या रख देंगे और 11 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। यह सारे रूल जब तक हमें मालूम नहीं होगा हम यह आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम गुणा भाग लगेंगे करने। आई होप मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लेकर बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप मेरा रोज का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और ये आपकी तैयारी सबसे बेहतर ढंग से हो, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मैथ की प्रश्न बनाते समय कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।